शक्ति क्षीण हो गई। तब जाकर के गजेंद्र ने अपने परिवार से मदद मांगी। गजेंद्र की 100 पत्नियां गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करती। कई दिनों तक गजेंद्र की पत्नियों ने गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास किया। जब गजेंद्र की पत्नियां गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाती तो मुख मोड़ करके वहां से चली जाती। गजेंद्र के 150 पुत्र गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करते और जब नहीं निकाल पाते तो वहां से जाने लगते। गजेंद्र कहता है, आज मुझे आभास हुआ कि जिस परिवार का मैं इतना अहंकार करता था, जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, जिस परिवार का मुझे इतना अहंकार, मुझे घमंड था, आज वही परिवार विपत्ति के समय, संकट के समय मुझे छोड़कर के चला गया। आज मुझे जब अपने परिवार की मदद की जरूरत पड़ी तो आज मेरा परिवार मुझे छोड़कर के चला गया। गजेंद्र ने उसी वक्त भगवान की पुकार की और भगवान गरुड़ छोड़ करके आ करके गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करते। दिन भर सूंड गजेंद्र की बाहर निकली हुई थी। सूंड को बाहर खींचते हुए भगवान जैसे ही गजेंद्र को बाहर खींचते कि गजेंद्र के साथ साथ वह ग्राह भी बाहर खिंचा हुआ चला आता। तुरंत भगवान उस ग्राह का उद्धार कर देते। यहाँ पर भगवान ने गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की और जो मुक्ति गजेंद्र को प्राप्त होनी थी वही मुक्ति एक ग्राह को प्राप्त होगी। कहते हैं कि कोई भक्त यदि भगवान के भक्त के चरण पकड़ ले तो निश्चित ही उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी के जन्म के बारे में बताते। हिरण्यकश्यप जाकर के तपस्या करता, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करता। कयादु नामक कन्या के साथ में हिरण्यकश्यप का विवाह होता, संपन्न हुआ। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हुए तो गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दी। गुरुकुल में प्रहलाद जी ने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। सुंदर शिक्षा प्राप्त करके जब वापस लौटे तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपनी गोद में बैठा लिया। बताओ बेटा, गुरुकुल में तुम क्या शिक्षा प्राप्त करके आए? गुरुकुल में तुमने क्या सीखा, क्या शिक्षा प्राप्त की? प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात को जाना है कि बिना नारायण के यदि ये जीवन एक क्षण भी निकल जाए, बिना नारायण के भजन की ये जीवन एक क्षण भी निकल जाए तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए। और जैसे हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम सुना कि कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे शत्रु का नाम अपने इस मुख से लेने की। क्या मैंने तुम्हें इसी शिक्षा के लिए गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा? जाओ जाकर के वापस सुंदर शिक्षा प्राप्त करो और अपने मुख से नारायण का नाम वापस मत ले, वापस गुरुकुल भेज। कुछ समय बाद गुरुकुल से पढ़कर जब वापस लौटे हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपनी गोद में बैठा करके वापस पूछा, बताओ बेटा गुरुकुल में तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? गुरुकुल में तुम क्या सीख कर आए? प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने अपने जीवन में बिना नारायण के एक क्षण भी जीना नहीं सीखा, बिना नारायण के इस संसार में रहना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि बिना नारायण के जीवन जीना बेकार है। और जैसे ही नारायण का नाम सुना कई प्रकार से मारने का प्रयास करते, जाकर के कारागार में डाल देते कि जब तक तुम अपने मुख से नारायण का नाम नहीं छोड़ते तब तक तुम्हें इस कारागार से बाहर नहीं निकाला जाएगा। प्रहलाद जी के मित्र कहते, प्रहलाद जब तुम्हारे पिताजी नारायण से इतनी शत्रुता रखते तो उसके बाद भी तुम नारायण का नाम क्यों लेते हो? क्यों नहीं लेना छोड़ देते? प्रहलाद जी कहते, मेरे पिताजी ने कई बार मुझे मारने का प्रयास किया तो मेरे नारायण ने हर बार मुझे बचाया है। एक बार तुम भी अपने मुख से श्रीमन नारायण का नाम लेकर तो देखो, कितनी मिठास, कितना रस है मेरे नारायण के नाम में।
प्रहलाद जी के शिष्य श्रीमन नारायण का जप करने लगे। प्रहलाद जी के गुरु जैसी नारायण का नाम सुनते कि तुरंत चले आते, चल करके प्रहलाद को रोको, यदि महाराज ने सुन लिया तो हम सभी को मृत्यु दंड देंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया कि उनके मुख से भी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप निकलने लगा। अखंड भजन चल रहा है श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।